हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बने रहें हमारे साथ और आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लाए हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल ध्यान से देखना। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्लास 12th में फिजिक्स पार्ट 1 में मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th में आ चुके हैं। तो आज हम बहुत ही सरल तरीके से इस परिभाषा को और इसके निगमन को समझेंगे। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक और सीखिए बड़े ही सरल तरीके से गॉस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय अर्थात इन्हें इन दोनों नामों से जाना जाता है। बच्चों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या बन जाती है कि गॉस की प्रमेय या गाउस की प्रमेय में कोई अंतर है। तो बता दें, कोई अंतर नहीं है। गॉस की प्रमेय और गाउस की प्रमेय दोनों एक ही हैं। चलिए, क्या है यह प्रमेय, सीखते हैं इसे। जैसा कि देखिए, यहां पर हमने एक बंद पृष्ठ बना रखा है। इस बंद पृष्ठ को हम बोल सकते हैं गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ। और इस पृष्ठ के अंदर हमने एक बिंदु O और उस बिंदु के ऊपर एक प्लस Q आवेश को रखा हुआ है और यहीं से हमने R दूरी पर एक बिंदु P मानी हुई है और यहां पर एक इसका बिंदु P का जो है वो एक सूक्ष्म क्षेत्रफल माना है। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि हमने एक गॉसियन पृष्ठ बनाया है जो कि बिल्कुल बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ के भीतर एक बिंदु O स्थित है और उस बिंदु पर एक प्लस Q आवेश स्थित है और उस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमने एक लघु क्षेत्रफल मान रखा है जो इसका सिर्फ एक लघु क्षेत्रफल है और वो लघु क्षेत्रफल इसका dA है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है और हम इसके क्षेत्रफल dA वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर के बीच हमने एक एंगल माना है कि यहाँ पर इसके बीच में जो एक एंगल है वो थीटा होता है। तो हमने इन दोनों के बीच में एक एंगल थीटा मान रखा है। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा को सीखते हैं और परिभाषा क्या कहती है। लिखा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसे फाई ई से कहा जाता है। ये इसका सिंबल है। अब सिंबल बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स का फाई बी मान लेते हैं। तो ऐसे ही हमने इसका वैद्युत फ्लक्स का जो सिंबल माना है वो फाई ई मान लिया है। और उसके बाद फिर लिखा है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब घिरे हुए कुल आवेश Q का। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लस Q आवेश घिरा हुआ है इस बंद पृष्ठ से और इस बंद पृष्ठ से एक गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, फाई ई। तो फाई ई से फाई ई एक वैद्युत फ्लक्स है जो कि एक बंद पृष्ठ से गुजरेगा और फिर उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फाई ई बराबर Q गुणे 1/ε0। यहाँ पर जो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो फाई ई हो गया और फिर उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब घिरा हुआ जो आवेश है वो Q हो जाएगा। तो हमने Q को लिख लिया और फिर हमने लिखा 1/ε0 गुना होता है। तो हमने देखिए यहाँ पर गुणे का निशान बना लिया है और 1/ε0 हमने लिख दिया है। मतलब क्या हो जाएगा, अब हम इसको एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर Q/ε0। तो यही होती है गॉस की प्रमेय। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है और R दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमने एक लघु क्षेत्रफल मान रखा है और यह लघु क्षेत्रफल हमने, लघु का मतलब है छोटा, बहुत ही छोटा सा हमने एक यहाँ पर क्षेत्रफल माना है। अब ऐसे क्षेत्रफल इस बंद पृष्ठ के भीतर बहुत हो जाएंगे। अगर हम ऐसे हर जगह पर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके हम ये पूरा बंद पृष्ठ भर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हमने सिर्फ इस पर एक लघु क्षेत्रफल माना है dA।
और इस पर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है और वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और क्षेत्रफल डीए वेक्टर, इनके बीच में थीटा कोण बन रहा है। तो चलिए हम इसके निगमन को सिद्ध करते हैं और हम सिद्ध करके देखते हैं कि क्या वाकई में जो परिभाषा में लिखा है वो हैदतन सही है या नहीं। तो यहाँ पर हमने परिभाषा में सीखा है कि गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। तो चलिए हम इसको सिद्ध भी करते हैं। जैसा कि हमारा निगमन यहां से शुरू होता है और लिखा हुआ है माना बिंदु O पर रखे, जो ये बिंदु O है इस पर रखे, क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश। तो हमने देखा प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर रखा हुआ है। तो इस आवेश के कारण बिंदु P पर, तो इस आवेश के कारण बिंदु P कहां है, ये रही। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर। हमने इसको समीकरण 1 मान रखा है और उसके बाद में अब हमारा डेरिवेशन शुरू होता है। अतः डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब ये फाई ई तो हम यहां समझ चुके हैं कि ये वैद्युत फ्लक्स होता है, तो फिर ये डी क्यों लगा है। तो अभी हमने बताया कि हमने इस संपूर्ण पृष्ठ पर सिर्फ एक बिंदु P पर छोटा सा क्षेत्रफल माना है, लघु क्षेत्रफल माना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर D को शो कर लिया। तो हो गया D फाई E का मतलब हो गया कि बहुत ही छोटे से एक लघु क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स गुजरना है। तो हम देखते हैं कि D फाई E बराबर E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब E वेक्टर और डी ए वेक्टर, तो इस पर हम देख सकते हैं कि जहां जो डी ए वेक्टर है वो इसका लंब क्षेत्रफल हो गया और इसी बिंदु P पर एक वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है। तो हमने इसको देख लिया, हमने इसको लिख दिया। उसके बाद में हम पूरी समीकरण को यहाँ पर उतारते हैं। डी फाई ई बराबर, अब जब हमने देखा कि इसके बीच में एक एंगल है, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने यहाँ लिखा ईडी है, तो हमको यहाँ पर कॉस थीटा मिल गया। तो हमें एक एंगल मिल गया इसका कॉस थीटा। अब उसके आगे हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमने ये बना के रखी है और इसका मान हम जो है इसमें पुट कर देते हैं। तो हमने देखा कि डी फाई ई लिखा और उसके बाद में हमने इसका मान देखा ई आ गया इसमें। तो ई का मान क्या दिया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो हमने उसको यहाँ पर पुट किया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, और हमारा इस समीकरण में बच रहा था इधर डी ए कॉस थीटा। तो हमने इसको यहाँ भी लिख दिया डी ए कॉस थीटा। चलिए इतना तो हम समझ चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि इस समीकरण में क्या होता है। तो डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो हमने लिख लिया, क्योंकि अब हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करा दी। तो हो गया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका स्थान यहां से खाली हो गया, तो इसके स्थान पर आ जाएगा डी ए कॉस थीटा। तो हमने देखा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद में परंतु हम जानते हैं जो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है वो डी ओमेगा हो जाता है। ध्यान रहे हम अपनी स्ट्रक्चर में देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक चीज लिख रखी थी डी ए कॉस थीटा। तो ये डी ए कॉस थीटा क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये एक अंतरित घनकोण है। कैसा, देखिए हमने लिखा है कि इतने बराबर क्या है, डी ओमेगा, जहां डी ओमेगा बराबर बिंदु ओ पर अंतरित घनकोण है। जो डी ओमेगा है हम देख रहे हैं, ये बिंदु ओ पर जो है एक यहाँ पर घनकोण अंतरित हो रहा है, तो हमने माना उसको डी ओमेगा। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो हमने लिखा डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। इतना करना बहुत सरल है, आगे का इससे भी सरल है। अब हम इसको कैसे सीखते हैं, तो देखिए ये तो हमने इस छोटे से क्षेत्रफल में इतना वैद्युत फ्लक्स देख लिया। अब हम इसके संपूर्ण पृष्ठ पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखते हैं। तो हमने लिखा है अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो अभी से संपूर्ण पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो उसके लिए हमने लिखा फाई ई। देखिए अभी हम आपको बताए थे हमने डी इसलिए रखा है क्योंकि हमने संपूर्ण पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल माना था और हम उस पर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात कर रहे थे। चूंकि अब हम संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसलिए हमने उस डी को हटा दिया और हमने क्या लिखा, सीधे फाई ई। और फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन
इसको हम इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे ये राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कंप्लीट। तो हम यहाँ पर कंप्लीट निकाल रहे हैं, संपूर्ण परिपथ का निकाल रहे हैं, इसलिए हमें ये साइन चाहिए क्योंकि यह इसकी संपूर्णता को व्यक्त कर रहा है। उसके बाद हम जानते हैं कि यदि माने गए एक छोटे से क्षेत्रफल पर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना है तो इसकी मल्टीप्लाई हम संपूर्ण से करा दें तो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इसीलिए हमने रेखीय समाकलन और डी फाई ई लिख दिया। मतलब पीछे जो हमने एक छोटे से क्षेत्रफल पर निकाला था उसको हमने जो है संपूर्ण पृष्ठ से जोड़ दिया है, संपूर्ण पृष्ठ के साथ उसको मान लिया है। अब हम लिखते हैं आगे, हमने देखा कि फाई ई बराबर, और यहां पर डी फाई ई आया तो डी फाई ई का वैल्यू हमने बनाया है Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा, वो हम इसकी जगह पर यहां पुट कर सकते हैं। हमने यहां पर पुट कर दिया। उसके बाद हम जानते हैं यहां हमने लिखा फाई ई बराबर Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। तो इसको हमने देखिए यहां से Q/4πε0 को बाहर निकाल लिया है और इसको हमने डी ओमेगा के साथ जोड़ दिया, क्योंकि अभी हमने जो डी ओमेगा निकाला था वो सिर्फ इतने क्षेत्रफल के लिए अंतरित घनकोण था, लेकिन अब हमने जो यहाँ पर अब हमें जो डी ओमेगा ज्ञात करना है, मतलब जो अंतरित घनकोण है वो संपूर्ण पृष्ठ के लिए करना है। संपूर्ण पृष्ठ पर देखना है कि अंतरित घनकोण कितना है। तो हमने इसको जो एक छोटे से क्षेत्रफल पर हमने अंतरित घनकोण माना था उसको हम संपूर्ण के साथ देख रहे हैं, संपूर्ण के साथ निकाल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ के साथ ज्ञात कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसको डी ओमेगा के साथ जोड़ देंगे। हमने यहाँ लिखा भी है परंतु ये साइन हो जाएगा और डी ओमेगा बराबर 4 पाई हो जाएगा। अब ये 4 पाई क्या है, तो अब जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वो हमने यहाँ पर लिखा है कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण है। मतलब ये जो संपूर्ण पृष्ठ देख रहे हैं इसके द्वारा बिंदु O पर जो अंतरित घनकोण होता है वो इतना होता है, 4 पाई होता है। तो हमने इसको अंतरित घनकोण माना था और अब अंतरित घनकोण क्या हो जाता है, 4 पाई हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं आगे, अब हम आगे बता सकते हैं, अतः अब हम ये वाला इसका जो वैल्यू है अपने इस फार्मूला में डाल सकते हैं, रख सकते हैं इसका मान। तो हम रख करके देखते हैं। हमने लिखा फाई ई Q/4πε0 हमने लिख लिया। फिर हमने इसकी जगह पर देखा कि इसका मान 4 पाई है तो हमने यहाँ 4 पाई डाल दिया और 4 पाई से 4 पाई को हमने कट कर दिया और हमारे पास जो समीकरण बच रही है फाई ई बराबर Q/ε0। तो सिद्ध हो गया ये कि हमने ऊपर पढ़ा था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हमने देखा था फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0 या फाई ई बराबर Q/ε0। तो हमारा यहाँ पर मैच हो गया। आप देख सकते हैं यह समीकरण और यह समीकरण बिल्कुल ही समान है। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यदि हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि आप हमारी सभी वीडियोज को समय समय पर देख पाएंगे। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।